नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट अड्डा में। और जैसा कि आप नाम से देख रहे होंगे कि इस तेज़ी का सीक्रेट क्या है। तो पूरे हफ्ते में हमने देखा शुक्रवार को एक बहुत ज़बरदस्त तूफान आया मार्केट में, और उस तूफान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। ज़बरदस्त तेज़ी, और उससे 2 दिन पहले इतना दुखी था मार्केट की पता नहीं उसके ऊपर कितनी बड़ी पेनल्टी लगा दी गई है, कैपिटल गेन्स बढ़ गया, थोड़ा तो बहुत दुखी था। लेकिन वो दुख शुक्रवार को बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ऐसा लग रहा था कि अब शायद मार्केट एक आध महीने बंद रहेगा। इतनी बड़ी तेज़ी एक बड़े इवेंट के बाद हुई। तो तेज़ी अच्छी बात है, हम सब लोगों को बढ़िया लगा कि मार्केट और रन करा। लेकिन ये सीक्रेट क्या है, राज क्या है? क्योंकि कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा, एनालिस्ट नहीं होगा जो मार्केट के वैल्यूएशन को लेकर चिंतित न दिखे। इसी शो में आके हर आदमी की एक कंसर्न ज़रूर रहता है कि मार्केट बहुत महंगा है। हालांकि 22-23 के मल्टीपल पे ही चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ मार्केट में, क्या तेज़ी का रीज़न है, ये समझने की कोशिश करें। एक टर्म बहुत घूमता है कि लिक्विडिटी बहुत है, मतलब पैसा बहुत है बाजार में, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उनसे, ये भी जानना चाहिए। तो आज इसी पे फोकस एक डिस्कस करेंगे कि मार्केट में ये तेज़ी क्यों हो रही है, ऐसा क्या बदल रहा है हमारे फंडामेंटल्स में, या कौन खरीद रहा है और वो क्यों खरीद रहा है। एक तो इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा, ये जो बजट में बहुत सारे प्रोविजंस मार्केट को लेकर के आए हैं, और रेगुलेटर्स की तरफ से कुछ कंसर्न्स भी जताए गए हैं, उसके बाद भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सब चीज़ें समझेंगे। साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बैंकों के लिए होने वाली है, उसको टचअप ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो जो बहुत सारे अकाउंट्स आप खोलते हैं ऑनलाइन, उसको लेकर के आरबीआई ने थोड़ा कंसर्न जताया है कि उसके लिए उनको प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ सकती है। क्या असर होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि मार्केट क्या है। तो हमारे साथ जो मेहमान है, आपको मैं परिचय करा देता हूँ। संजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, सिट्रस एडवाइज़र के। प्रकाश दीवान जी हमारे साथ हैं, जाना पहचाना चेहरा, और इन्होंने मुझसे वादा किया कि आज वो सीक्रेट खोल देंगे मार्केट में तेज़ी का क्या है। और अभिषेक जी हैं, जो एंजल इन्वेस्टर भी है, मार्केट के डायरेक्ट इन्वेस्टर भी हैं, तो इनसे भी समझेंगे। साथ ही मेरे साथ नई मेहमान सोनम श्रीवास्तव हैं, जो एक पीएमएस चलाती हैं, राइट रिसर्च है इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन, और मार्केट में बहुत एक्टिवली जुड़ी रहती हैं। तो आज इनसे भी समझेंगे कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन लगा रहा है। तो प्रकाश जी बताइए, क्या राज है इस तेज़ी का? नीरज भाई देखिए, राज तो कोई खास ऐसा कोई गहरा है नहीं। जो जो मार्केट की परिस्थिति अभी बनी हुई है उसमें एक चीज समझ आ रही है कि वैल्यूएशंस मार्केट को ऊपर नहीं जाने देने की इतनी इच्छा कर रहा है और लिक्विडिटी उसको नीचे नहीं आने देती। अब ये दोनों का जो तालमेल है, इसमें अभी ये समझ आ रहा है कि लिक्विडिटी हावी है। और उसका कारण ये है कि जो जो भी चेंजेस आए, चाहे वो इलेक्शन आउटकम वाले दिन से गिनिए या बजट वाले दिन गिनिए, फंडामेंटली हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी है उसमें कोई आंच नहीं आई है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, एक लिक्विडिटी का फ्लो जो है, जो डेट फंड्स में ना जाके इक्विटी फंड्स में आ रहा है, एसआईपी की जो रकम बढ़ती जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि इक्विटी विल आउट परफॉर्म। सबको समझ आ गई कि इक्विटी विल आउट परफॉर्म और इसमें पैसा लगाना जरूरी है। तो इस वजह से ये जो अनिवार्य हो जाता है, जब एक विकल्प होने की जगह ये एकदम आपको एकदम लगने लगता है कि इसके बिना कोई छुटका ही नहीं है, तो लिक्विडिटी आती है। और कहीं ना कहीं हमारा मार्केट मैच्योर इसलिए भी हो रहा है, उसकी वजह से आपको ये वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट करने की क्षमता मार्केट में दिख रही है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रिटेल पहले जैसा नहीं है कि ऊपर लेके फंस गया और नीचे आ गई मार्केट। आज रिटेल भी बड़ी अक्लमंदी से, अवेयरनेस के साथ जागरूक होके सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज चेंज इन द मार्केट। और ये रिमाइंड कर रहा है मुझे मुझे याद है, यूएस पेंशन कंपनी के लिए एक मैं काम किया करता था प्रिंसिपल करके। जो उसमें हमको ये समझ आई थी कि जो 401k जब इंट्रोड्यूस हुआ था हम्म। यूएस मार्केट में, पेंशन के लिए एक 401 करके एक वो बनाया था क्लॉज, जिसकी वजह से आप जो भी पैसा लगाते थे मार्केट में वो उसमें पेंशन बेनिफिट्स मिलते थे आपको। वो जब शुरू हुआ था उसके बाद 22 साल तक मार्केट में एक बहुत बढ़िया बुल रन वहां पे दिखा, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट रहा। तो जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी वो आपको पब्लिकली ट्रेडेड मार्केट से आने लगी थी। वही चीज हमारे यहाँ हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें गलत चीज है, लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस कभी ना कभी थोड़े धकेले जाते हैं ऊपर की तरफ, जो रीजनेबल लेवल के बियॉन्ड जा सकते हैं। तो वो जरूर हो रहा है। बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ पार्टिसिपेशन लेवल्स रिटेल का जो है, जो हम्म। डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, जो अमाउंट्स बढ़ रहे हैं, जो एसआईपी कमिटमेंट्स हैं, वो सबको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मार्केट मार्केट उस स्टेज पे है कि लिक्विडिटी का जो बहाव है, हम्म। उससे कोई भी चीज नीचे आती है तो फिर वापस उसमें
एक ऊपर आपको दिख जाता है। इसलिए मार्केट सीक्रेट यही है, लिक्विडिटी आई थिंक इज द बिगेस्ट सीक्रेट इफ यू रियली आस्क। ये लिक्विडिटी तो ठीक है, एक मैं टर्म समझ गया। मैं इसको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट में डालता हूँ। बजट के दिन क्या हुआ, बहुत वॉलेटिलिटी हुई, ऊपर नीचे हुआ। उससे थोड़ा और पहले चलें तो इलेक्शन के दिन मैंडेट नहीं मिला इस गवर्नमेंट को जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, उस दिन भी मतलब ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगते लगते बचा था, और वहाँ से फिर जो रिकवरी हुई है वो देख रहे हैं हम लोग, 3,000 पॉइंट ऊपर आ गया था। यूएस की तरफ भी आप देखें तो वहाँ पे भी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ट्रेड रिवर्सल की चीज़ें हो रही है, बिग टेक्स में बिकवाली हो रही है और लोग ओल्ड इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। नतीजे बहुत अच्छे हैं, अपने आप ही नतीजे, बहुत ग्रेट नतीजे नहीं आ रहे इस सीजन में। किसी को पड़ी नहीं है क्या? अरे पैसा है, इसका मतलब थोड़ी कुछ भी करेंगे क्या? तो वो क्या ड्राइविंग फोर्स क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं आ रही सर अभी तक। तो ड्राइविंग फोर्स ऐसा है कि जो फोमो है वो बहुत पावरफुल चीज है, उसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, हम्म। हंसी मजाक में लेते हैं। लेकिन फोमो के साथ साथ एक और चीज जो आजकल कायम हो रही है वो है फीलिंग ऑफ सेलिंग आउट। तो आदमी निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि निकलने के बाद स्टॉक 10% ऊपर चले जाता है। हमारे साथ तो अक्सर ही होते रहता है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग से हम ग्रोथ पे आए, ग्रोथ से मोमेंटम में आए, उसमें ये एग्जुबरेंस आ रही है। सो मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई बहुत अच्छे वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है। लेकिन जो लोगों ने लगाया नहीं है और पैसा है जिनके पास, सेविंग्स डिवर्ट कर रहे हैं, वो फोमो के उसमें चंगुल में डेफिनेटली आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये होता है कि आप हेडलाइंस देखिए, हेडलाइंस क्या बताती है आपको? बजट में मायूसी, दूसरे दिन मार्केट ऊपर, तीसरे दिन, आज 72 घंटे हुए और आप देखिए शुक्रवार के मार्केट ने सारी कुछ वो इरेज कर दी जो मायूसी आई थी। सो ये लिक्विडिटी जब चलती है ना, तो बहुत गजब का उसका इम्पैक्ट होता है। तो फोमो बहुत स्ट्रांग है। और लोगों के हमेशा जहन में यही रहता है कि अगर पिछले साल मार्केट ने इस टाइप का, पिछले 2 साल में इस टाइप का परफॉर्मेंस दिया तो अगले 2 साल में भी देगा। तो एक वो एक्स्ट्रापोलेशन बायस रहता है, वो अभी बिल्कुल दिख रहा है। तो बायस है। और इसी इसी जिसको कहते हैं ना, हर बुल मार्केट में आपको वो मिलते हैं जो नए बेयर मार्केट के सीड्स वो किए जाते हैं। तो वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे गिरावट भी आएगी, क्योंकि वो एक्सुबरेंस थोड़ी पॉकेट्स में ज्यादा होगी। अभिषेक जी, बुल मार्केट का ट्रैप है क्या ये? अभी तक जिन्होंने भी इसको कमेंट किया आई थिंक सो फंस गए वो। मैं इसको थोड़े दूसरे तरह से देख सकता हूँ। हाँ। थोड़ा डेटा को एक्सट्रापोलेट करते हैं। प्रकाश जी ने जो अभी तक मेंशन किया है वो पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ तक तो वो पार्ट बिल्कुल सही है। फैक्ट है। एंड मेरे हिसाब से मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये दिख रहा है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि फियर क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं? डर क्यों नहीं है? तो डर इसलिए नहीं है उसके क्योंकि आगे अगर आप जीत है। नहीं, मैं इसको जैसे एक्सट्रापोलेट करता हूँ कि आप 15 करोड़ के डीमैट अकाउंट को अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट 5-6 करोड़ के जो डीमैट अकाउंट ऐड हुए हैं वो 2020 ऑनवर्ड्स हुए हैं। ठीक है, तो 4 साल के अंदर में हमने 50% की ग्रोथ देख ली होगी। अब पॉइंट बीइंग कि इसका मतलब ये है कि ये जो नई ब्रीड आई, इन्होंने तो 2008 देखा नहीं है, इन्होंने 2012 तक की जर्नी नहीं देखी है, जहाँ पे मार्केट गिरने के बाद कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। फिर 2015 2016 याद नहीं है, 2020 की बॉटम याद नहीं है, तो 2020 के मार्च के बाद से मार्केट एक तरफा चलना शुरू हुआ है। मगर वहां तक तो जिन्होंने पेन देखा है वो तो सारे के सारे थोड़े बाल चले गए, बाकी सफेद हो गए वाले हैं। तो उनको तो डर लगेगा, क्योंकि उनके पास हिस्ट्री है। और जो 2020 के बाद जो आ रहे हैं उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो जब हिस्ट्री नहीं है, पैसे खोने का गम नहीं है, तो फिर डर कैसे होगा? सो डर तो तब आता है जब आपने देखा हो ऐसे केस में मार्केट कैसे बिहेव करता है, जब मार्केट का सिचुएशन बदलता है। अभी के मार्केट के अंदर में जो रैली आ रही है वो मल्टी फैसेट की रैली है। एक तो हमने लिक्विडिटी की बात कही, दूसरी बात है कि कोई ऐसा बैड न्यूज़ ही नहीं जिसको बैड न्यूज़ लोग मार्केट समझ रहा है। बैड न्यूज़ किसको माने? मार्केट के अंदर में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसको देख के मोदी जी कह रहे थे हम 370 सीट जीतेंगे, 240 जीते, कैपिटल गेंस लग गया, शॉर्ट टर्म कैप लगा, एफएनओ में लगा, ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है। तो इसका मटेरियल इम्पैक्ट कितना बड़ा है? आपके पास सीट्स कम आई, ठीक है, तो क्या बदल गया? आपने अपने हिसाब से कैबिनेट बनाया है, आपको 2 और पार्टी की सपोर्ट चाहिए थी, वो आपने ले ली, आपने अपना मेजोरिटी वहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से बना लिया और आपने अपनी एलोकेशन कर दी। ठीक है, तो वहाँ कहीं पे भी मुझे लग नहीं रहा है कि थर्ड टर्म में बीजेपी के आने के बावजूद कुछ भी फंडामेंटल चेंज हुआ। फिर लोगों को फिर भी डर लग रहा था कि क्या पता बजट में कुछ अनाउंसमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रो पब्लिक हो जाए, और फिर पता नहीं कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट से हटके सोशलिस्ट माइंडसेट में चले जाएं। फिर बजट भी आ गया, बजट भी हमने देख लिया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सो पॉइंट बीइंग कि ये जो हम फैक्ट की बात कर रहे हैं इसको हम पर से नेगेटिव इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। एक
प्री अज्यूम्ड आउटकम के बेसिस पे हमने सोच लिया कि ये बेस्ट आउटकम है, बट जो नेक्स्ट आउटकम भी आया है वो कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे याद आ गई बात। मैंने एक फंड मैनेजर से बात की, वो कॉन्ट्रा फंड चला। उनके फंड के कंस्ट्रक्ट देखोगे ना, सब वही भरे हुए जो खूब महंगे हो गए हैं, और 40-50% उन्होंने टॉप 10 दिग्गज कंपनियां भर रखी हैं। तो मैंने कहा ये इसमें क्या कॉन्ट्रा आपने लिया है? तो बोले नहीं ये देखो अभी लार्ज कैप में ना वैल्यूएशन सस्ता है मिड कैप में, मतलब कंपेरेटिवली वैसे सस्ता नहीं वैल्यूएशन पे, लेकिन कंपैरिजन में उससे सस्ता लग रहा है, मतलब वो कम महंगा है इसलिए लग रहा है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। मुझे क्या तो लग ही नहीं पर्सपेक्टिव रहा डाले? है, मुझे तो नहीं लग रहा है पर्सनली, मतलब ऐसे बातें करने के लिए तो हम जैसे ऑनेस्टली यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, बात बनाने की अगर बताएं तो कुछ भी बनाई जा सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट की रीडिंग को देखते हुए कि शायद लोग वैल्यूएशन देख ही नहीं रहे। और ये बात सही है। और ये बात सिर्फ मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो सीजन फंड मैनेजर्स है वो भी नहीं देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं देख रहे? हाँ, तो देखने का ये कारण है कि जब आपके पास इतनी मैसिव लिक्विडिटी आ रही है, जहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है नए पैसे आपको लग रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट लगा रहे हैं कि थ्रू फंड लगा रहे हैं, तो आप कितने दिनों तक कैश में रहेंगे जहाँ मार्केट एक तरफा ऐसी रैली दे रहा है जहाँ रुकने का नाम नहीं है। इसका मतलब अगर आपने कैश कॉल ले लिया, और आप, मैंने लास्ट टाइम भी इस एपिसोड में कहा था कि अगर आपने कैश कॉल लिया है और आपने 6 महीने पहले अगर कैश कॉल ले लिया है तो आप सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर हो आज की डेट में। तो आप बाकी लोगों के साथ कंपेयर करोगे तो आपका अल्फा ही नहीं आएगा, या आप बेंचमार्क से पीछे चले जाओगे। कोई भी फंड मैनेजर ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो पॉइंट बीइंग, यू आर फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एंड बिकॉज देयर इज नथिंग टू जस्टिफाई कि मैं क्यों बेच के कैश में खड़ा हो जाऊं। तो आप बातें, जैसे मैंने कहा कि बातें बनाने के लिए आप कोई पॉइंट रख सकते हैं, जैसे कि सीट की बातें कर रहे हैं या बजट में पे कैपिटल गेन हो गया, मगर इससे इंपैक्ट क्या हुआ? आपकी कोई अर्निंग घट गई क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मल्टीपल इससे ज़्यादा जस्टिफाई हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आई बिलीव कि फंडामेंटल है। और ये जैसे हम लोगों ने कई बार शो में चर्चा की है कि ये कोई 1 साल 2 साल वाली स्टोरी नहीं है। हम 2030 की बात कर रहे हैं, 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन कोई भी नंबर आप पकड़ के बात कर ले, वहाँ पे इंडिया जाएगा। तो जब कोई अगर ऐसे लॉन्ग टर्म की बेट लेके सोच रहा है कोई भी इन्वेस्टर, तो फिर उसको डर ज़्यादा नहीं लग रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है चलो ठीक है कुछ करेक्शन आता भी है तो उस करेक्शन को मैं डाइजेस्ट कर सकता हूं, बट मैं रैली को मिस नहीं करना चाहता। बिकॉज जो रैली मिस कर रहा है, अगर सपोज एग्जांपल है कि 6 महीने पहले आपने एक फलाने स्टॉक पे आपने कैश कॉल लेके एग्जिट ले लिया, अब आप देख रहे हो वो स्टॉक ऑलरेडी डबल हो गया, परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया, पता लगा ये क्या कर दिया मैंने। बट व्हाट आर यू मिसिंग इज बिग, बिकॉज मार्केट एवरी टाइम आप देख रहे हो बहुत बड़ा जंप ले रहा है। सो आई थिंक सो पीपल डू नॉट वांट टू मिस द वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे डेफिनेटली बबल बन रहा है। मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि मार्केट महंगा है, मार्केट के पॉकेट्स में बबल है, सर्टेन सेक्टर्स में है, मगर आपने ये रीडिंग कर भी ली तो भी क्या हो गया? आप अल्टीमेटली तो आप पैसे बनाने के लिए मार्केट में आते हो, ना कि मार्केट को टाइम करने के लिए आते हो। सो ये बहुत बड़ा फंडामेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दर्शकों समझिए, एनालिसिस करने के लिए थोड़े आए, पैसा कमाने के लिए आए। 200 के मल्टीपल पर भी अगर हमको डिक्शन अच्छा लग रहा है तो फिर खुदा मालिक है भाई साहब, तो क्या कर सकते हैं। सोनम मेरी बिल्कुल यंगेस्ट है, पीएमएस चलाती। सोनम आप 2008 में कहाँ थी? पढ़ रही थी उस समय आईआईटी में? बिल्कुल। तो आपने तो देखा नहीं होगा वो सब, तो उसमें थे इन्वेस्टर आप? नहीं तो 2008 में मैं पास आउट हुई थी उसके बाद कॉलेज से, तो फिर हमें इम्पैक्ट तो दिखा था क्योंकि नौकरियां खत्म हो गई थी, लेकिन इन्वेस्टर नहीं थी? इन्वेस्टर नहीं थे। तो मतलब तो आपको उतनी सिवियरिटी नहीं दिखती होगी? नहीं तो ये देखा ना, यही कारण है कि उस समय देखा ही नहीं, रियलाइज ही नहीं किया। तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको मार्केट इस समय? कैसे आप जस्टिफाई करती हैं, या आप लोगों की सोच क्या है? मतलब मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा कि यंग मैनेजर कैसे सोचते हैं। देखिए हम लोग मार्केट वैल्यू पे तो बेस है बिल्कुल, लेकिन हमने 5 साल में देखा है कि भाई ट्रेंड बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से बहुत पैसा बनता है, और वहाँ